काशिफ की कार हादसे का शिकार हो गई और वो नागहानी इस जहान खाने से रुखसत हो गए। सारे चिराग यकलक गुल हो गए, मेरे 400 अंधेरा फैल गया, मैं दियारे गैर में तन्हा और गैर महफूज हो गई। ऐसे बुरे वक्त में काशिफ के चंद दोस्त काम आए। उन्होंने मेरे और बच्चों के पाकिस्तान जाने का इंतजाम किया और जो रकम कंपनी ने देनी थी वो भी उनकी भाग दौड़ की वजह से मुझको मिल गई। मैं जितने अरसे जद्दा में रही हमेशा वालदा और भाइयों को तोहफे तोहफात और रकम भिजवाती रहती थी। वालदा का घर हकीकतन मेरे खावत की कमाई से चलता था। मुझे पर बुरा वक्त आ गया तो मैंने नेकी की तरफ देखना था। मेरी आओ भगत हुई। भाइयों ने हाथों में हाथ लिया और माँ ने भी पसीना की। वो रकम जो कंपनी वालों ने अदा की थी वो तमाम वालदा ने ले ली कि तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल जाएगा तो वो इस रकम के दावेदार बन जाएंगे, लिहाजा ये पैसा तुम मेरे नाम जमा करा दो। रकम माँ ने बड़े बेटे के नाम करवा दी। अब भाई मुझे हर माह कली रकम भी बच्चों के खर्चे के लिए देते थे। मुझे बच्चे ऐशो आराम में पले थे, उन्होंने तंगी नहीं देखी थी। अब उनको ये दिन देखने पड़ रहे थे, वो छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरस रहे थे। मेरे सास और सर एक बार मिलने आए तो वालदा ने बच्चों को आपा के पास भिजवा दिया और उनसे मुलाकात नहीं करवाई। खुद भी ना मिली और मुझे भी कहा कि ज्यादा गिफ्ट कराने की जरूरत नहीं। जिसके साथ नाता था जब वही नहीं रहा तो बोल रहा कि कहाँ गुंजाइश है। वो सीधे साधे शरीफ लोग थे। बहू हमारी मदद की जरूरत हो तो हाजिर है, बिना तकल्लुफ बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। अम्मी ने मुझे बाद में समझाया कि ये तुम्हारा दिल जीतने को ऐसा कह रहे हैं, इनको पता है कि तुमको कंपनी से काफी पैसा मिला है, तुम अब लाखों की आसामी हो। अम्मी का कंट्रोल मेरे दिल और दिमाग में बचपन से था। माँ काबिल एहतराम हंसती है, मुझे उनकी बुराई मकसूद नहीं, लेकिन कभी कभी यही हंसी बड़ी जालिम हो जाती है जब अपने बेटों की खातिर खुद गर्ज बन जाती है और बेटी का हक वसब कर लेती है। अम्मी बेटे के लिए ऊंचे घरों में रिश्ता तलाश कर रही थी ताकि उनको मजबूत सहारा मिल जाए। भाई सारा दिन अम्मी के साथ मेरी गाड़ी पर चढ़े फिरते और मेरे बच्चे पैदल स्कूल जाते। मैं चुप थी, उफ तक न कर सकती थी। माँ जैसा चाहती थी वैसा करती थी। उन्होंने एक खुशहाल घराने में बड़े भाई का रिश्ता कर दिया। जेवर और बड़ी सब मेरे पैसों से बनाया गया और दुल्हन का कमरा सजा दिया गया। घर की दोबारा तामीर की करवाई। अच्छे घर वालों में रिश्ता हुआ तो खर्चे भी अच्छे करने पड़ते हैं। भाई की शादी पर माँ ने दिल खोल कर खर्चा किया, शानदार वलीमा दिया। मैं अपने बच्चों का हक मारे जाने पर बेलम थी। वो ये बरकत थी जिससे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता था। और माँ मुझे झूठी तसल्लियाँ देती थी कि हौसला रख, तेरी एक एक भाई तेरे भाई जीते रहे हैं, कमा कर तेरा कर्जा उतार देंगे। जब तेरे बच्चे जवान होंगे तो तेरे भाई इस लायक हो जाएंगे कि उनको पाँव पर खड़ा करने में मदद करेंगे। भाइयों ने घर ठीक कराया और 2 मकान जो किराए पर लगे हुए थे वो आपस में बांट लिए। मुझे वालिद और वालदा की जायदाद से भी महरूम कर दिया गया। मैं और अम्मी बच्चों के साथ इस पुराने घर में रहते रहे और भाई अपनी बीवियों के हमरा बड़े मकानों में चले गए। गोया आँख खोजो लो पहाड़ों, जब वो अपने घरों में आबाद हो गए तो मुझे और माँ को भूल गए। मेरी रकम से उन्होंने अपनी जिंदगी सवारी, आसाइशें हासिल की। इसके बाद मुड़कर भी नहीं देखा कि बहन और उसके यतीम बच्चे किस हाल में है। जब मेरा बेटा 5वीं में था तो मैं बूढ़े बूढ़े को मोहताज हो चुकी थी। पढ़ी लिखी ना थी कि कहीं मुलाजमत की कोशिश करती। माँ से कुछ कहती तो वो अपनी मजबूरी जाहिर करती। कभी बेटों को कभी मुझे बुरा भला कहने लगती थी। वो खुद अब बूढ़े बूढ़े को मोहताज थी। तमाम रुपया अपने बेटों को खिला बैठी थी। अब कोई रास्ता ना था। इधर ये हाल में मेरे बच्चे तालीमी अखराजात ना होने की वजह से स्कूल से बाहर हो चुके थे। मैं कई बार भाइयों के पास गई, उन्होंने आए बारिश आएगी और पापियों ने तो पानी तक का न पूछा। भाई बोले अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, जब पैसे आएंगे लौटा देंगे। थक आकर घर बैठ गई और अब फाकों की नौबत आ गई। जब बुरी तरह बेवकी के हालात में गिर गई तो एक रोज ससुर साहब का ख्याल आया। सास ससुर में बुराइयां तलाश करने की कोशिश, कोई बुराई ना ढूंढ सके। अब दिल की अदालत में मुझे बने, उनका क्या कसूर था। वो तो मोहब्बत करते थे, मेरे बच्चों से प्यार करते थे, उनको गोद में लेने को तरसते थे, लेकिन मैंने ये क्या किया, उनकी औलाद को उनसे दूर रखा और बच्चों को उन्हें छूने तक नहीं दिया। ये कहाँ का इंसाफ है कि वालिदैन जो पालते पोसते हैं बड़ा करते हैं, जब बेटा जवान हो जाता है तो फिर वो अपने वालिदैन को भुला देते